क्लैश इन पेरिस से पहले ही डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक बड़ा टाइटल चेंज दे दिया और साथ के साथ आज की स्मैकडाउन में जॉन सीना ने एक परफेक्ट मोमेंट क्रिएट कर दी भाई। तो गाइस, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। तो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन बिफोर क्लैश इन पेरिस गो होम शो यहाँ पे आज देखने को मिला। एक नया मैच भी इस पीएलई के लिए ऑफिशियल कर दिया गया है, जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई करेगी, लेकिन डेफिनेटली आज का शो जो था काफी डिसेंट था। फ्रॉम लियोन फ्रांस, भाई क्या ही एक्सपेक्ट करेंगे हम। वन ऑफ द बेस्ट या फिर दी बेस्ट क्राउड मैं बोलना चाहूंगा रेसलिंग के अंदर जो आज तक हमें देखने को मिला है, वो लियोन फ्रांस की तरफ से था भाई लास्ट टाइम। लेकिन आज भी इस क्राउड ने बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करा है, बिकॉज लोगन पॉल इस शो को स्टार्ट करते हैं और वो आगे बात करते हैं कि किस तरीके से वो एक पैरासाइट नहीं है, वो तो एक डिसरप्टर है, यानी कि हिला देने वाला इंसान है भाई एक इंडस्ट्री को। वो कहते हैं कि टीकेओ के लिए 6.6 बिलियन डॉलर मैंने कमा के दिए। वो कहते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई मेरी वजह से नेटफ्लिक्स पे आई, अब ESPN पे आई, और वो कहते हैं कि अब ये डब्ल्यूडब्ल्यूई नहीं है, ये डब्ल्यूडब्ल्यूई मी बन चुकी है। और वो कहते हैं कि मैं ही रेसलिंग हूं, अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगे तो तुम पीछे छूट जाओगे। बेसिकली सब कुछ जो किया है वो मैंने ही किया है। तो ऑब्वियसली एक टाइम आ चुका था कि इसका मुंह बंद कराया जाए और जॉन सीना बाहर आए एंड व्हाट एन अनबिलीवेबल पॉप। ऑब्वियसली अब जॉन सीना एज अ हील यूरोप में आ रहे थे तो लोग पॉप कर ही रहे थे, लेकिन एज अ बेबी फेस कोई मुकाबला ही नहीं है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। अनबिलीवेबल एकदम ये पॉप थी जॉन सीना का। लोग गाना गा रहे हैं, चीयर कर रहे हैं, और डेफिनेटली यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई एक्सपेक्ट कर रही थी, लोगन पॉल भी एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि ये बहुत ही क्लासिक वंस इन अ लाइफ टाइम टाइप रिएक्शन जो है मिलने वाला है यहाँ पे जॉन सीना को। और जॉन सीना आगे बोलते हैं लोगन पॉल को, देख भाई तू सब कुछ खुद नहीं कर सकता, अकेला नहीं कर सकता, तेरे को भी फैंस की जरूरत है। ये फैंस नहीं होंगे तो ये बिजनेस नहीं होगा, लेकिन तू जो है एक ऐसा बंदा है जो ये चीज समझ नहीं पाएगा, बिकॉज तू इतनी सारी बकवास करने में अपना इतना टाइम लगा देता है कि एक्चुअली में इस बिजनेस को समझने में तेरा कोई टाइम नहीं जाता। वो तूने कभी करने की कोशिश भी नहीं की है। और वो कहते हैं कि अगर तू डिसरप्टर वर्ड बोल रहा है तो इस बिजनेस का जो पहला ओरिजिनल डिसरप्टर था वो मैं ही था। तू अब लोगों को ब्रास नकल से अटैक करता और तुझे लगता है वो बहुत कूल है। एक जमाने में मेरे ब्रास नकल से मैं अटैक करता था और उस पे वर्ड लाइफ भी लिखा रहता था। तूने कुछ यहाँ पे नया नहीं कर दिया है और ये तेरा पहला लेसन है इन बेसिक थगानोमिक्स। तो पूरी जॉन सीना ने शुरुआत कर दी थी यहाँ पे भाई लोगन पॉल की बेइज्जती करने की। इसके बाद वो बोलते हैं कि भाई देख, सीधी सी बात है कि मैंने जाके लिस्ट निकाली टॉप 25 इन्फ्लुएंसर्स की जो है पूरी दुनिया में। बहुत सारे नाम देखने को मिले, काई सेनाट था, आइशो स्पीड था, लेकिन लोगन पॉल का नाम वहां पे कहीं भी नहीं दिखाई दिया। वो कहते हैं कि लोगन पॉल एक ऐसा इंसान है जो कि अब न्यूज में सिर्फ बैड न्यूज की वजह से आता है और डब्ल्यूडब्ल्यूई में फिर वापस भागा आता है ताकि वो अपनी एस को सेव कर सके, अपनी इज्जत बचा सके। बेसिकली उस बैड न्यूज को कवर अप करने के लिए ये सारी डब्ल्यूडब्ल्यूई के ड्रामे वो करते हैं। और वो बेसिकली बोलते हैं लोगन पॉल को कि तेरे को रिस्पेक्ट का लेसन मैं तो क्लैश इन पेरिस में सिखाऊंगा ही, बिकॉज तुझे नहीं पता है कि इस डब्ल्यूडब्ल्यूई की फैमिली में रिस्पेक्ट का लेसन आखिर होता क्या है। जॉन सीना यहाँ पे रिंग के बाहर जाते हैं और वो बोलते हैं कि जब भी तुम्हारा बुरा दिन हो, रिस्पेक्ट का मतलब ये होता है कि तुमने किसी को उल्टा सीधा भी बोल दिया, तुम उसके पास वापस जाके अपोलोजाइज करो और बोलो कि तुम्हारा एक बुरा दिन चल रहा था। और यहाँ पे वो जाते हैं उस बच्चे के पास जो ब्रसेल्स में बेल्जियम के अंदर जॉन सीना को, जिसने भाई इस तरीके का रिएक्शन दिया था, इतना वायरल हुआ था वो बच्चा, और वही सेम एग्जैक्ट जॉन सीना की मर्च में आज ये बच्चा था रिंग साइड पे, रैंप वाली साइड पे, और जॉन सीना उसको जाके अपोलोजाइज करते हैं। फनी चीज ये थी कि पूरे समय वो फोन निकाल के फोटो खींचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक्चुअली में वो जॉन सीना पे उतना ध्यान दे नहीं रहा। लेकिन ये एक ऐसी जो मोमेंट है, एज अ चाइल्ड हो, एज एन एडल्ट हो, भाई इससे बेटर कोई कुछ मांग नहीं सकता। अनबिलीवेबल मोमेंट क्रिएट करी गई उस बच्चे के लिए। जॉन सीना उसको अपोलोजाइज करते हैं, उसके साथ फोटो खींचते हैं, बहुत ही कूल मोमेंट थी। लेकिन लोगन पॉल इस पे कहते हैं कि देखो भाई, आज यहाँ पे रिस्पेक्ट चैरिटी में दी जा रही है। पहले जॉन सीना कैसा था, अब एकदम से ऐसा हो गया। लेकिन जॉन सीना लोगन पॉल को कहते हैं एटलीस्ट मैंने वो सीखा तो सही है। वो कहते हैं कि रेसलिंग को तू क्या रुइन करने निकला है, तू क्या उसको अलग कर रहा है। अगर 24 घंटे के अंदर क्लैश इन पेरिस के लिए तू रेडी नहीं होगा तो रेसलिंग को तू नहीं, रेसलिंग तुझे रुइन कर देगी। और जॉन सीना का ये बहुत ही बढ़िया प्रोमो था एक बार फिर से, और लोगन पॉल को पूरी चेतावनी, एक वार्निंग देते हुए वो चले गए यहाँ से कि भाई क्लियरली जॉन सीना इज बेटर देन लोगन पॉल, और लोगन पॉल आस पास भी नहीं है जॉन सीना के। बहुत बढ़िया प्रोमो था, सब कुछ बहुत अच्छा था। उस बच्चे का जिस तरीके से यूज करा गया वो बहुत बढ़िया नॉस्टैल्जिक फुल सर्कल मोमेंट हुई, मजा आया है पूरी सेगमेंट देख के। अब विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप का मैच यहाँ पे होने वाला था, लेकिन सीक्रेट हर्विस मैच से पहले शार्लेट को अटैक कर देते हैं, तो ये कन्वर्ट होता है अलेक्सा और चेल्सी के 1-on-1 मैच में, जहां पे अलेक्सा ब्लिस जीत जाती हैं
और मैच के बाद उनको फिर से अटैक किया जाता है। शार्लेट किसी तरीके से सेव करने के लिए आती है, अपनी इंजर्ड नी को भी बाहर लेके आती हैं, लेकिन तब भी यहाँ पे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है और क्लियरली यहाँ पे सीक्रेट सर्विस को अपर हैंड दिया गया। एलिस्टर ब्लैक और डेमियन प्रीस्ट के इस मैच को बिल्ड कराया जा रहा है, प्रोमोस देखने को मिले दोनों की तरफ से। ऑब्वियसली एक काफी वायलेंट मैच की तरफ ये जो है एक आइडिया दे रहे हैं, तो हो सकता है कि शायद एक स्टिपुलेशन बेस्ड मैच इन दोनों के बीच में कुछ आने वाले हफ्तों में हमें देखने को मिल जाए। मीचिन ने कियाना जेम्स को हरा दिया केवल 5 सेकंड में, और मैच के बाद जूलिया और जेम्स मिलकर मीचिन को अटैक कर देते हैं। बेसिकली ये देखने को मिला। आई डोंट नो मेरा इंटरेस्ट कहां पे है, प्रॉब्ली कहीं पे भी नहीं है जब सवाल आता है विमेन्स यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप का, बिकॉज मेरा इंटरेस्ट ऑनेस्टली इसके अंदर बन नहीं पा रहा है। ड्रू मैकिंटायर आते हैं बाहर और वो बोलते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे वो रैंडी ऑर्टन को ही बाहर बुलाना चाहते हैं ताकि लोग एक्चुअली में उनका गाना गा लें। और भाई लियोन फ्रांस ने बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करा, क्या कमाल की पॉप हमें यहाँ पे सुनने को मिली, मजा आ गया। ऑल थ्रू आउट दिस शो लियोन फ्रांस का क्राउड चुप नहीं हो रहा था भाई, अनबिलीवेबल क्राउड यहाँ पे फ्रांस का देखने को मिला। और पेरिस में जो होगा वो तो और भी धमाका होगा, 30,000 तक लोग वहां में देखने को मिलेंगे। तो ड्रू मैकिंटायर रैंडी ऑर्टन को बोलते हैं, देख भाई तूने मेरे को किसी भी रीजन के लिए अटैक किया हो तो चलेगा, लेकिन अगर तूने मुझे इस वजह से लास्ट वीक अटैक किया था कि तू कोडी रोड्स को अपना दोस्त मानता है और उसको बचाने के लिए तू आया है, तो वो मैं मान नहीं सकता हूं, बिकॉज कोडी रोड्स तेरा कोई दोस्त वोस्त है नहीं। वो कहते हैं कि इतने टाइम से कोडी रोड्स ने इंतजार किया, उसने तेरे को कॉल तो किया जब तेरी बैक इंजर्ड थी, लेकिन वो सिर्फ इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहता था, क्योंकि जब तुम एक्चुअली में किंग ऑफ द रिंग के फाइनल में गए तो कोडी को एग्जैक्टली पता था कि रैंडी को डिस्ट्रॉय कैसे करना है। तेरे में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि तू उसको पंट किक मार के हरा सके, लेकिन उसने तेरा एडवांटेज जरूर ले लिया। तो किसी भी एंगल से कोडी रोड्स जो है वो रैंडी ऑर्टन तेरा दोस्त नहीं है। तो घुमाने की पूरी यहाँ पे कोशिश करी जा रही थी, लेकिन रैंडी ऑर्टन बोलते हैं कि मैंने तो तेरे को इसलिए अटैक करा बिकॉज बेसिकली तू चू है भाई। ये रैंडी ऑर्टन ने यहाँ पे बोला, मुझे कोडी वोडी से क्या लेना देना, तू ही ऐसा इंसान है, मैंने तो इसलिए तेरे को मारा। और ड्रू को गुस्सा आया और उन्होंने एक ग्लास को किस मारी, लेकिन उसके बाद जब वो नीचे गिरे होते हैं वहां पे डक करते हैं एक आरकेओ को, तो वहां पे उनके पास एक मौका बनता है, विंटेज डीडीटी लगती है आरकेओ के लिए, वो कोशिश करते हैं, पंट किक के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पे सिक्योरिटी आ जाती है और सारी सिक्योरिटी को आरकेओ पढ़ना कभी भी एक पुरानी मोमेंट जो हो वो बोर नहीं होंगे लोग देख देख के। आज तो इनफैक्ट शेन हेल्म्स हरिकेन को भी रैंडी ऑर्टन ने नहीं छोड़ा, वहां पे आरकेओ लगा दी। बट जब वो फाइनली पंट के लिए जाते हैं तो ड्रू मैकिंटायर एस्केप कर जाते हैं। तो ये फ्यूड डेफिनेटली बिल्ड करी जा रही है। और कोडी रोड्स की जहां तक बात है वो कुछ देर तक गायब है अभी फिलहाल, बिकॉज उनका सेकंड चाइल्ड जो है उसने बर्थ लिया है, तो वो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन उसके अलावा वो ऑस्ट्रेलिया में स्ट्रीट फाइटर भी शूट करने के लिए चले गए हैं, तो आई डोंट नो कब वापस आएंगे, क्या वो रेसल पलूजा में होंगे या फिर नहीं होंगे। होपफुली वही फ्यूड है ड्रू और कोडी की जो हमें वहां पे देखने को मिलेगी। इसके बाद मेंस टैग टीम चैंपियनशिप्स जो हैं उनका नंबर 1 कंटेंडर मैच देखने को मिला, स्ट्रीट प्रॉफिट्स अगेंस्ट मेलो डोंट मिस। अनबिलीवेबल मैच था, बहुत मजा आया इसको देख के, और ऐसा लगता है कि अगर वीकली बेसिस पे टैग टीम डिवीजन को मौका दिया जाए तो बहुत कम ही ऐसा होता है कि ये लोग डिसअपॉइंट करें। लेकिन यहाँ देखने को मिलता है कि स्ट्रीट प्रॉफिट्स इस मैच को जीत जाते हैं, बिकॉज वायद 6 रिंग साइड पे आ जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं मिज, उस चलते यहाँ पे स्ट्रीट प्रॉफिट्स जीत गए हैं। और ये मैच ऐड कर दिया गया है क्लैश इन पेरिस में। तो जो भी लोग बोलते हैं कि भाई कभी पीएलई में ट्रिपल एच टैग टीम को क्यों नहीं डालते हैं, लो भाई तुम्हारे लिए छठा मैच भी राजी कर दिया है यहाँ पे। और ये टैग टीम चैंपियनशिप मैच हमें देखने को मिलेगा एट क्लैश इन पेरिस, जहां मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक टाइटल चेंज होने की चांस बन सकता है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि जेड कारगिल फाइनली एक बार फिर से नंबर 1 कंटेंडर बन गई है टिफनी के टाइटल के लिए, और ये सिर्फ उनको निक ऑल्डिस ने जाके ऐसे ही बता दिया, इसके पीछे कुछ खास रीजन नहीं है, क्यों क्या कैसे, मैच कब होगा कोई आइडिया नहीं है, बट ये मैच दोबारा होने जरूर वाला है। और इस शो का मेन इवेंट फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप सैमी ज़ेन वर्सेस सोलो सिकोआ, एक बार फिर से बहुत ही अच्छा मैच इन्होंने दिया, पूरे 20 मिनट थे इनके पास आज मैच के लिए। और जिमी ऊसो आते हैं, उनको अटैक करते हैं एमएफटीज, जेकब फाटू सेव के लिए आते हैं, लड़ते लड़ते चले जाते हैं क्राउड के थ्रू वापस। लेकिन सैमी ज़ेन ने आज वो मौका जो है फाइनली कबूल लिया, हम कह सकते हैं फाइनली उनकी मोमेंट आ गई है कि एक चैंपियनशिप जो अपने पूरे करियर में वो कभी नहीं जीते हैं वो फाइनली आज जीत चुके हैं, एंड दैट इज द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप। बिकॉज 2 हेलुवा किक्स लगाने के बाद और पहले एक समोअन स्पाइक को डॉज करने के बाद सोलो सिकोआ को हरा के सैमी ज़ेन हैज बिकम द न्यू यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन। ये बहुत बड़ी बात है भाई सैमी के एंड से अगर देखा जाए, बिकॉज उनको इतने टाइम से कुछ दिया नहीं जा रहा था। और इससे पहले मैं रिव्यू खत्म करूं, सोलो सिकोआ क्लियरली एमएफटीज जो है माना जा रहा है कि वायद 6 के साथ एक फ्यूड करेंगे, शायद वॉर गेम्स की तरफ भी वो लीड कर सकता है।
इसलिए मुझे लगता है कि शायद स्ट्रीट प्रॉफिट्स वो चैंपियनशिप्स जीत सकते हैं क्लैश इन पेरिस में। लेकिन क्या ये भी पॉसिबल है, एक वाइल्ड फैक्ट, कि अगर सैमी ज़ेन यहाँ पे इस यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप को जीत चुके हैं तो कैरियन क्रॉस को WWE वापस लाएगी एज अ शॉक, और वो यहां से फ्यूड करेंगे सीधा विद सैमी ज़ेन फॉर द यूएस टाइटल। ऐसा हो जाए तो मजा आ जाएगा देख के, लेकिन इतनी उम्मीद है मैं इसके साथ बांधूंगा नहीं। सैमी ज़ेन इज द न्यू यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन, और देख के काफी अच्छा लग रहा है। आउट ऑफ नोवेयर ट्रिपल एच ने यहाँ पे हमें शॉक दे दिया। ये थी आज की स्मैकडाउन। क्लैश इन पेरिस के लिए जो है वेट करो भाई, रिव्यूज का भी आएगा चैनल पे। वीडियो अच्छी लगी हो इसे लाइक करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।